हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखिए आप लोग क्लास 9 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट लॉ 1, ठीक है। पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट लॉ 1 क्लास 9 का मैथ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है, q इक्वल टू नॉट q। बात समझ आया। मतलब शून्य को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम बटा के रूप में लिख दें। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख दें उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। चल रही है, तो इसका आंसर क्या देंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या का है। तो हम क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे, देखिए हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p बटा q के रूप में, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे शून्य को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 0/2 0/3, ठीक है, इत्यादि। ऐसे हम करके हम बटा में लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन आप फिर से समझिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो बताइए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसका p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कितना परिमेय संख्या 6। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच कितना अंतर है जी, 1 का अंतर है। तो बताइए 3 और 4 का 3 मान के चलिए ऐसे 3 रुपया और 4 रुपया के बीच में कितना रुपए का अंतर है, 1 रुपया। तो बताइए हम इसको लिख सकते हैं 3.1 3.2, ठीक है, 3.2 3.3। 3 और 4 के बीच में हो रहा है, 3 और 4 का है बीच में हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे 3.4 3.5 3.6 6 परिमेय संख्या लिखना है, ऐसे हम करके लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है। तो बीच में लिखना है, तो 3 अगर कोई कहे 3.9 तो 3 और 4 के बीच में है, 3.12 तो 3 और 4 के बीच में। बात समझ, ऐसे हम बहुत परिमेय संख्या अनंत लिख सकते हैं, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। तो इसका आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 संख्या। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 6 संख्या लिखेंगे। अभी परिमेय संख्या नहीं, परिमेय नहीं लिखेंगे, अभी संख्या लिखेंगे, 6 संख्या। तो लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 6 से हो गया। कितना संख्या लिख दिए, 6, ठीक है। हम इसको देखिए हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा नीचे 10, फिर दशमलव हटाएंगे 10 होगा, फिर दशमलव हटाएंगे 10। दशमलव हटाने के लिए आप सीखे होंगे, जैसे 3 दशमलव को ऐसे दे दे, दशमलव हटाएंगे तो 1 पकोगे, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0 बैठाएंगे। बात समझ रहा है। और 2 है तो 2 एक और 0 बढ़ा देंगे। दशमलव हटाने के लिए आपको आना चाहिए। अभी दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा जी 10, फिर दशमलव हटाएंगे तो होगा 10। चलिए अब ये आपका आ गया 33/10 32/10 33/10 34/10 फिर 35/10 36/10
ऐसे हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 16 दूना 32, 5 दूना 10, 17 दूना 34, 5 दूना 10, 7 बचे 35, 2 बचे 10, 5 दूना 10, 18 दूना 36। ऐसे कटा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 31 बटा 10, 16 बटा 5, कमा 33 बटा 10, कमा 17 बटा 5, कमा 7 बटा 2, कमा 18 बटा 5। ठीक है, ऐसा हम लिख लेंगे। अब लिखिएगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय। अब लिखेंगे परिमेय, ठीक है, वहां परिमेय नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब बटन हो गया 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या हो गया। ऐसे आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं ऐसे। और आपको एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 5 और क्वेश्चन आप देते हैं, बना लीजिए। 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। बना सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन देते हैं। 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बना लीजिएगा। इसको बनाएंगे तो 5 5 ऐसे लिख लीजिएगा, 1 2 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।